जय श्री महाकाल। मैं हरभजन बागड़ी, मैं आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम समझेंगे जानेंगे कि रत्न धारण करने के लाभ और नुकसान क्या है और कुंडली में कौन से घर के रत्न धारण किए जाने चाहिए और कौन से घर के धारण नहीं किए जाने चाहिए। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, रत्न से जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है तो आबाद भी हो सकती है। इसीलिए रत्न कौन से घर के धारण करने चाहिए ये समझना जरूरी। कहीं आपने बिना कुंडली दिखाए, बिना जांच पड़ताल के कोई भी धातु, कोई भी रत्न धारण तो नहीं कर, ये वीडियो आपके लिए। रत्न हर ग्रह के अलग अलग होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रह के रत्न रूबी, माणिक्य कहलाते हैं। मंगल ग्रह के जो रत्न हैं वो मूंगा है। शनि देव के नीलम और बुध देव के पन्ना और गुरुदेव के पुखराज कहलाते हैं। रत्न हमेशा पहले, पांचवें और नौवें घर यानी कि कुंडली का पहला घर, पंचम भाव, नवम भाव के ही धारण करने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन से घर के रत्न धारण करने चाहिए, किसी भी घर के धारण करो या ना करो, लेकिन त्रिक भाव के यानी कि छठे, आठवें और 12वें भाव के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। कोई भी ग्रह अगर छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर का है, स्वामी है, तो उनके रत्न कभी भी भूल से धारण ना करें, वरना अहित के शिकार आप हो सकते हैं। इन्हें मारक ग्रह भी, मारक स्थान भी कहा जाता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि रत्न को कौन से कैरेट के धारण करने चाहिए। ये बात आपको समझनी जरूरी है कि हर ग्रह की डिग्री के हिसाब से रत्न को धारण किया जाता है। ये हर एक व्यक्ति विशेष की कुंडली पर डिपेंड करता है कि उसके ग्रह की डिग्री कैसी है। वो देखकर फिर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सा फला व्यक्ति को रत्न कितने कैरेट का धारण करना चाहिए। कई बार व्यक्ति के बजट में नहीं होता था रत्न की क्वालिटी लो के कारण व्यक्ति को अपने बजट, अपने नकली मतलब उस रत्न की कॉपी धारण करनी पड़ती है। मैं उसके ब्याह पे सजेशन देता हूँ दूसरे उपायों का या धातु का, लेकिन रत्न अगर पहनो तो अच्छी क्वालिटी का पहनो। अगर पन्ना पहनना है तो कोलंबिया का पहनो, डायमंड पहनना है शुक्र के लिए तो अमेरिका का पहनो, श्रीलंकन पन्ना पहनो, श्रीलंकन नीलम पहनो, पुखराज पहनो। ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग हाई क्वालिटी के रत्न होते हैं जिनको पहनने से लाभ आता है, अन्यथा मत पहनो। पहनने हैं तो उस अच्छी जानकारी के साथ जो अच्छे जोशी हैं वो ही आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार लो क्वालिटी के भी हाई लेवल का फल दे सकते हैं, कौन से विधि विधान से। अगर वैदिक विधि विधान से रत्न को अभिमंत्रित किया गया है तो उनका फल स्लो आएगा, धीरे आएगा, मगर वो फल नहीं आएगा। अगर तांत्रिक विधि विधान से, गुप्त मंत्र और गुप्त विधि से रत्नों को अभिमंत्रित करके धारण किया गया तो लो क्वालिटी के भी रत्न हाई लेवल का रिजल्ट देंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से व्यक्ति से या कौन से पंडित से अभिमंत्रित करा रहे। रत्न के बारे में जाना हमने कि कौन से स्थान के पहनने चाहिए, कौन से स्थान के नहीं पहनने चाहिए। अब हम समझते हैं कि रत्न कौन से स्थान के किस किस कंडीशन पे पहन सकते हैं। अगर बृहस्पति देव दशम भाव में आ जाए उच्च के होकर और सौम्य घरों के यानी कि शुभ घरों के स्वामी है तो बृहस्पति देव का रत्न धारण किया जा सकता है। अगर वो त्रिकोण के स्वामी होकर कहीं और किसी और स्थान के स्वामी है तो कुछ एक कंडीशन यहाँ बतानी असंभव सी है, क्योंकि ये कंडीशन बहुत सारे चीज़ों पे अप्लाई होती है। ये अच्छा ज्ञान रखने वाले जोशी ही आपको बता सकते हैं। रत्न को सोच समझ के धारण किया जाना चाहिए। अब ये भी आपको मेरे मुंह से ही पहली बार सुनने को मिलेगा। रत्न जो है, रत्न की वैलिडिटी 5 साल तक की होती है। 5 साल के बाद रत्न की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अब इसकी क्वालिटी और बनाए रखने के लिए, जीवन काल तक बनाए रखने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपने किस मंत्र द्वारा और किस विधि विधान द्वारा रत्न को अभिमंत्रित किया है। ये भूल गलती से भी ना करें।
आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, मेरा ध्येय ये रहता है कि आपके पास वो सही जानकारी पहुंचाई जाए जिससे आपको लाभ हो। इसलिए रत्न के लिए रहे सतर्क हमेशा। एवं ही कुछ भी कोई भी चीज धारण ना करे, ना कोई धातु, ना कोई धागे कर रंग का धागा, ना कोई रत्न। इस जानकारी के बिना कुछ भी धारण करना सही नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जानकारी के साथ मिलता हूँ आगामी वीडियो में। ऐसी मुस्कुराते रहिए। जय